चीरा लगाने में भी अब जब केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा प्रत्यक्ष रूप पर इस घेराबंदी में सामने किया जा रहा है मनोज, तो दो पहलू हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य कोई बहुत बड़े जिताऊ रणनीतिकार, वो खुद तो सिलाटू से हार गए थे 2022 का विधानसभा चुनाव, वो तो एमएलसी के जरिए और फिर उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यही हाल ब्रजेश पाठक का भी है, वो भी अपनी सीट आखिरी वक्त तक बदलते हुए और सेफ सीट ढूंढते घूम रहे थे। एक पहलू तो ये, पर दूसरा पहलू ये है 2016 में जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और जो बीजेपी 2012 में 47 सीट जीत पाई थी, वो अपने दम पर 312 सीट जीत गई थी 2017 में। उसमें अहम भूमिका केशव प्रसाद मौर्य की थी। वो अचानक पैराट्रूप कर दिए गए योगी आदित्यनाथ, वो अलग बात थी, वरना भाई वो पिछड़ी जाति से भी आते हैं तो समीकरण ठीक बैठते हैं। तो ऐसे में कौन सा पहलू उसका वजन ज्यादा दिखेगा? कुछ ताकत भी है केशव प्रसाद मौर्य की, पर कमजोरी भी है। केशव प्रसाद मौर्य जितवा देंगे जहां योगी नहीं जितवा पाए, या योगी का जादू नहीं चला, ये भी तो बात देखनी होगी ना, या देख रही होगी बीजेपी। संदीप जी, यूपी में भाजपा का जो संगठन है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उनमें आप पान की दुकान पे खड़े हो जाइए, चाय की दुकान पे खड़े हो जाइए, उसमें एक बात होती है, केशव मौर्य बड़ी आसानी से मिलते हैं, ये हर आदमी का कहना है, उपलब्ध रहते हैं। खैर, इन सब के बीच में केशव मौर्य की जो महत्वाकांक्षा किसी भी पॉलिटिकल पर्सन की होगी, तो 2017 का जो चुनाव था उसमें केशव मौर्य ही अध्यक्ष थे। कि बहुत सारे लोग सरेंडर कर गए, बहुत सारे लोग किनारे चले गए, नेपथ्य में चले गए, लेकिन केशव मौर्य ने 36 का आंकड़ा 2017 से बरकरार रखा। तो केशव मौर्य, मतलब अगर आप इसमें ब्रजेश पाठक को देखेंगे तो ब्रजेश पाठक आपको थोड़ा सा मेलोडाइन दिखाई देंगे, लेकिन केशव मौर्य लगातार साफ, स्पष्ट और तीखा बोलते हैं कि संगठन से बड़ी सरकार नहीं है। ये आज नहीं कहा है, ये पिछली योगी वन में भी वो कह चुके हैं, और हर बार कहते हैं कि जो पीड़ा आपकी वो पीड़ा मेरी। ये बात, इतनी हिम्मत, इतना कहने का जज्बा मान लेते हैं कोट अनकोट कि ये सीधे योगी को कहा गया, लेकिन इसके पीछे की पावर क्या है कि वो इस तरीके से कह सकते हैं? यानी पावर पीछे से ही है, यानी पावर केंद्र से ही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। सीए का आंदोलन चल रहा था, अचानक लखनऊ में बहुत सारी गाड़ियां फूंक दी गई, वाहन तोड़ दिए गए, तमाम जगह तोड़फोड़ हुई। योगी आदित्यनाथ ने तय किया कि जो भी दंगा करेगा उससे वसूली की जाएगी सरकारी संपत्ति की, तय हो गया। इसके बाद उन्होंने चौराहों पर सरकार ने पोस्टर लगा दिए उन सब लोगों के जो उस तोड़फोड़ में शामिल थे। अचानक हाईकोर्ट का ऑर्डर आता और कहा जाता कि वसूली आप करेंगे, लेकिन किसी का चेहरा, किसी की फोटो आप नहीं लगाएंगे। तत्काल एक ऑर्डिनेंस लाया गया और हाईकोर्ट के उस फैसले को किनारे करते हुए बोर्ड लगाए रखे गए। लेकिन आज का फैसला क्या बताता है आपको? एनजीटी के आधार पर यह बस्तियां तोड़ी जा रही थी। बात सही है कि पहले बसाई क्यों गई, लेकिन आज वो फैसला वापस हुआ। वजह अभी चुनाव का नतीजा है, केंद्र का प्रेशर है, और क्या होने जा रहा है, 10 सीटों का चुनाव अलग सामने बैठा है। टीचर, जो 750 टीचर कोरोना के दौरान पंचायत चुनाव में मर गए, आज वही टीचर आंदोलन करते हैं और फैसला बैक होता है। आप इन सारे एपिसोड से स्थितियां, दबाव, कॉन्फिडेंस, रक्षात्मक मुद्रा में दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अभिषेक उपाध्याय कह रहे हैं कि फाइल वहां तक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो फ्रंट फुट पर बैटिंग करता है, सिंपली एक बुलडोजर है जिसकी छवि बनी और दोबारा चुनाव जीते योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर, आज वो बुलडोजर पहली बार बैक है, तो छवि किसकी जा रही है? मैं इसीलिए रोल बैक शब्द इस्तेमाल किया। तो पूरा जो कॉकस है, जी जी जी, तो वो बुलडोजर जब जाकर शेड में खड़ा हो जाएगा, तो वो बुलडोजर बाबा कौन है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ। यानी पूरा खेमा, पावर बैकअप कहां से मिल रहा है? दिल्ली से, और वो दिल्ली का पावर बैकअप यहां पे घेर रहे हैं। और इसके बाद जो रिपोर्ट लेकर गए, मैं तो केशव मौर्य की बात को भी पावर बैकअप ही मानता हूं। वहां से जो मसला आएगा, योगी आदित्यनाथ को लेकर जो फैसला चल रहा है कि हटेंगे कि रहेंगे, कि हटेंगे कि रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाना, कि संगठन बड़ा है, लेकिन फिर भी मोदी के बाद का दूसरा चेहरा तो राष्ट्र में, देश में योगी आदित्यनाथ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।